रोशनियों का शहर, ख्वाबों का दर। मैं हूं नैयर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RBT हस। ये मेरा दूसरा व्लॉग है। आज हम जा रहे हैं इस दरवाजे की तरफ जहां फन, फजा और फख्र एक साथ मिलते हैं। बिस्सो बंगला गेट। यह सिर्फ एक गेट नहीं, ये कोलकाता की रूह का अश्क है। चलें लम्हों को कैद करते हैं तस्वीरों में, नज़ारों में और खामोश खुशबुओं में। Hey, it is Nayyar and welcome back to RBT Hus. Today we rise above the city at Bisho Bangla Gate, a floating ring in the sky where art, architecture and Kolkata spirit come together. Let's take a quiet, soulful walk through this modern marvel and feel the city from new heights. बिस्सो बंगला गेट के आसपास हर चीज साफ, शांत और खूबसूरत लगती है। सड़क पर हल्की हल्की हवाएं, दरख्तों की सरगोशियां और कैमरों में कैद होती यादें। एक ख्वाब जैसा मंजर, न्यू टाउन कोलकाता का ताज। बिस्सो बंगला गेट दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान पर एक रोशनी का हल्का झूल रहा हो। शाम की नरम रोशनी में ये दरवाजा सुनहरा सादा चमकता जैसे कोई जादुई गेट हो। सड़कें मॉडर्न ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से बनाई गई हैं और सड़क के दोनों तरफ स्काईपर्स, ऊंची कॉम्प्लेक्सेस। कैफेटेरिया गेट से थोड़ा फासले पर एक छोटा सा बना हुआ है। वहाँ बैठकर लोग कॉफी पीते हैं, हंसते हैं और गेट को देखते हुए पलकों में सुकून बसा लेते हैं। अनबॉक्स प्लाजा, ये जगह नौजवानों के लिए है। दीवारें रंगे, जगह फनकाराना और हर कोना इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट। यहाँ हर दिन कुछ नया, कुछ अलग महसूस होता है। यहाँ सामने 3 केबिन बना हुआ है जहाँ आके लोग बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं और यहाँ से बिस्सो बंगला गेट का जो व्यू है काफी दिलकश है। स्मार्ट प्लाजा एक मॉडर्न गार्डन है। सब्ज घास पर बिछे खिलते हुए फूल और शाम के वक्त लड़कियां डांस करती हैं जैसे हवा में मौसीकी घुली हुई हो। जब वो नाचती हैं और पीछे बिस्सो बंगला गेट नजर आता है तो वो मंजर दिल को छू लेने वाला होता है। हर तस्वीर, हर लम्हा एक खूबसूरत याद में बदल जाता है। तो टिकट काउंटर पर जब हमने पहुंचा तो यहाँ पे काफी क्राउड थी, भीड़ था और यहाँ पे आधा घंटा वेट करने के बाद हमारा टिकट लेने की बारी आई। यहाँ पे टिकट लेने के लिए आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर के साथ टिकट बुक करना है और फिर जब टिकट बुक हो गई तो हमने आगे बढ़ा एंट्री गेट की तरफ। चारों तरफ का नज़ारा देखते हुए तो हमने रोड को क्रॉस किया एंट्री गेट तक पहुंचने के लिए और व्यू को देखते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और जब हमने एंट्री गेट पे पहुंचा तो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे जो कि हमारे कंधे पे लटके हुए बैग को ऊपर ले जाने के लिए रोक रहे थे। और यहाँ पे बैगेज काउंटर बने हुए हैं बैग रखने के लिए। और फिर हम लोगों ने लिफ्ट तक पहुँचा। लिफ्ट से बाहर का जो व्यू है काफ़ी अच्छा व्यू है। और लिफ्ट से निकलने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगे और रेस्टोरेंट के
मेन दरवाजे पे एक गार्ड था जिसने हमारे लिए दरवाजे ओपन किए और कैबिन में बैठे 2 गार्ड्स स्टाफ हमें अपने सीट की तरफ इशारा करते हुए जाने के लिए कहा। और जब हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, सामने एक केबिन और बना हुआ है जहाँ पे 2 स्टाफ मौजूद हैं। चलिए पूछते हैं कि सीट हमारे कहाँ पे है। तो हमने सीट के बारे में इन गार्ड से पूछे, स्टाफों से पूछे, तो हमें अपनी सीट की तरफ इशारा करके बताया गया कि टेबल नंबर 9 आप लोग का बुक किया गया है। तो दोस्तों, हम बैठे हैं विश्व बंगला गेट के खूबसूरत हैंगिंग रेस्टोरेंट में, टेबल नंबर 9 पे। ऊपर से शहर का हसीन नज़ारा, नीचे मज़ेदार खानों की खुशबू, एक अलग ही एहसास है। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया फिश ईरानी कबाब। ये हमारा स्टार्टर था। जैसे ही कबाब आया, खुशबू ने दिल जीत लिया। बाहर से हल्का क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही नरम, बिल्कुल बराबर मसालेदार, वाकई बहुत मज़े का। इसके बाद आया हमारा कोर्स, मेन कोर्स, चिकन टिक्का लवाबदार, साथ में तंदूरी रोटी बटर वाली। चिकन गलकर मुंह में घुल रहा था और रोटी पर लगा मक्खन हर निवाले को मज़ेदार बना रहा था। और आखिर में आया बादशाहों वाला खाना, मटन बिरयानी। खुशबू ऐसी कि भूख और बढ़ जाए। गोश्त नरम, चावल जायकेदार और हर निवाले में लाजवाब मज़ा। साथ में लिया एक पैकेट वाटर ताकि ताजगी बरकरार रहे। यह सिर्फ एक खाना नहीं था, एक यादगार तजर्बा था। जायके, नज़ारे और सुकून सब एक साथ यहाँ पे मौजूद है। बिरयानी के ऊपर छिड़की गई फ्राइड ऑनियन वाकई काफ़ी लजीजदार। मैंने एक प्याज की लंबी सी फ्राइड खाया और ज़बान में ताजगी ला दी। और फिर मैंने दोनों हाथों से सलीके के साथ थोड़ा पानी पिया और खाना का एहतमाम हुआ। और आखिरकार एक स्टील के बाउल में हल्की सी गर्म पानी, जिसके ऊपर नींबू का एक स्लाइस तैर रहा था, उसको निचोड़ के अपनी हाथों की उंगली की सफाई की और आखिरकार स्वीट सॉप। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे विश्व बंगला गेट का 360 डिग्री व्यू, जो कि 25 मीटर जमीन की ऊंचाई पर है और इसका दायरा 220 मीटर तक फैला हुआ है, यानी 220 मीटर इसका गोलाई है। इस गैलरी की एक तरफ मुकम्मल शीशा लगा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ खड़े होते हैं, शीशे के इस पार न्यू टाउन की सड़कें, बुलंद इमारतें और चलती हुई जिंदगी नजर आती है। ये मंजर दिल को सुकून देने वाला है। एक तरफ जदीद शहर का खूबसूरत व्यू, हर कदम पर नई तवानाई, और जैसे ही आप दूसरी तरफ नजर घुमाते हैं, एक अलग ही दुनिया खुल जाती है। दीवारों पर बनी शानदार तस्वीरें राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद और विक्टोरिया मेमोरियल जैसी तारीखी जगह और किरदार की यादगारें, ऐसी पेंटिंग जो हमें हमारे वर्षे, हमारी सकाफत और हमारे हीरोज़ की कुर्बानियों की याद दिलाती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, लोगों ने यहाँ पे टेबल में फैमिलीज के साथ बैठकर अपनी यादों को एक सुनहरी मेमोरीज में बदल रहे हैं। और कैमरा जैसे ही सामने आए तो उन लोगों का रिएक्शन काफ़ी देखने लायक थे, काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स किए।
यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, रेस्टोरेंट को सफाई करने वाले, खाना परोसने वाले, ये लोग सभी काफ़ी अच्छे तरीके से बर्ताव किए और अपने हाथों से खाना उठाकर प्यारे अंदाज में प्लेटों में रखे। यह गैलरी एक परफेक्ट इम्तिजाज है। एक तरफ तरक्की की झलक, दूसरी तरफ हिस्टोरी का एहतराम। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। ये गैलरी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी जड़ों को ना भूलें, तब ही हम आगे बढ़ने का असल हक रखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी हिस्ट्री क्या थी अभी, और हम कहाँ खड़े हैं। यही चीज़ बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो ख्याल तो दोस्तों, वक्त आ चुका है इस हैंगिंग रेस्टोरेंट को छोड़ के जाने का। तो हमने बाहर की तरफ चल रहे हैं और लिफ्ट में गए और लिफ्ट से भी थोड़ा मंजर अच्छा ही नजर। तो दोस्तों, वक्त आ गया है रुखसत का। आज का सफर जो हमने मिलकर तय किया, विश्व बंगला गेट की बुलंदी से लेकर जमीन पर बिखरे इन ख्वाबों तक, एक ऐसा तजर्बा रहा जो सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का था। इस शाम की सुनहरी रोशनी, हवा में घुली कोलकाता की खुशबू और आसमान से झांकती नीली रोशनी में जो सुकून छुपा था, वो आपके साथ बांटकर दिल को एक अजब सी राहत मिली। यह जगह सिर्फ एक यादगार लोकेशन नहीं, बल्कि एक जज्बा है, एक सिंबल है बंगाल की खूबसूरती, इसकी तहजीब और इस ख्वाब की जो किसी ने फन अंगेज और जमालियात को जोड़कर हकीकत में बदला। कैमरा सिर्फ तस्वीर कैद करता है, मगर मैं चाहता था कि इन लम्हात का एहसास आपके दिल तक उतर जाए। और अगर मेरा यह खलूस आप तक पहुंचा हो, अगर आप एक लम्हे के लिए भी ऐसा लगा हो कि आप भी मेरे साथ वहां खड़े हैं, तो जान लीजिए यही मेरी कामयाबी है। अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इन मनाजिर ने आपकी आंखों में रोशनी भरी हो, तो मेहरबानी फरमाकर लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है। इस खूबसूरती को अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सफ़र का हिस्सा बन सकें। और अगर आप मेरे साथ मुस्तकिल ऐसे ही दिल को छूने वाले लम्हों का सफ़र करना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल RBT हर्ष को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक कारवां है, रोशनी, आवाज़, जज्बे और यादों का। आप सबकी दुआओं और मोहब्बत से ही ये कारवां आगे बढ़ेगा, एक नए शहर, एक नए कहानी और एक नए ख्वाब के साथ। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दिलों में रोशनी, अपने लफ्ज़ों में मोहब्बत और अपनी कदमों में यकीन रखते हुए खुश रहें, आबाद रहें। नैयर को अपनी दुआओं में याद रखें।